नमस्कार, मैं सरासरी वॉइस महाराष्ट्र के साथ में आज हम इस्लाम जिमखाने के अंदर मौजूद है। ऑल इंडिया उलमा बोर्ड का जो कार्यक्रम है और आज की जो चीफ गेस्ट है वर्षाताई एकनाथ राव गायकवाड़ जी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यहाँ पर पहुंची है। मैडम, ये प्रोग्राम तो उलमाओं का तरह चीफ गेस्ट थी, लेकिन जिस तरीके का पॉलिटिकल एंगल आने वाले दिनों के लिए कहा गया है, क्या लगता है कि बदलाव हो जाएगा इन बातों से? देखिए, मैं पहले तो ऑल इंडिया उलमा कलाम को बहुत धन्यवाद दूंगी कि जिस तरह से इकराम ने मेरे को सपोर्ट किया, उनका आशीर्वाद मिला। और मुझे लगता है कि आप जो कह रहे हैं कि जिस तरह से भाषण को आपने कहा कि पॉलिटिकल है, ये तो आज समाज व्यवस्था के बारे में बात किया गया। आने वाले दिनों में समाज व्यवस्था किस वाला होनी चाहिए, इसके बात किया। मैडम, एक सवाल मेरा और रहेगा कि जिस तरीके से जब जब इलेक्शन आता है, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, उसकी आंखें सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी के वोटों पे ही। मैं तो धन्यवाद देना चाहूंगी कि चुन के आने के बाद बहुत से लोग नहीं याद करते, लेकिन मुझे याद किया और मेरा सत्कार का कार्यक्रम यहाँ पे रखा। ये सबसे बड़ी बात है। यही सब पहले तो लोगों को समझना पड़ेगा। हर चीज को पॉलिटिकल नहीं होता। कुछ चीजों का, जैसे मैंने नसीम भाई का जिक्र किया, वो उन्होंने मेरे लिए मदद किया, तो ये सोच के नहीं कि ये पॉलिटिकली है। उन्होंने ये सोच के किया कि वर्षा गायकवाड़ एकनाथ गायकवाड़ की बेटी है और उसको मेरी बेटी जैसी है, तो उसको मदद करनी चाहिए। हर चीज पॉलिटिक्स नहीं होती, कुछ चीजों को उससे भी ऊपर दिखी। इस तरह से आज का उलमा बोर्ड का जो कार्यक्रम यहाँ पर हुआ है, जहीर काजी साहब मुंबई शहर के लिए कोई नया चेहरा नहीं है, लेकिन जिस तरीके से उनको एक नेशनल अवार्ड से नवाजा गया है, ये अपने में बहुत बड़ी बात है। सवाल तो उस अवार्ड से ही शुरू होगा जहीर काजी जी कि 70 साल की आपकी खिदमात को किसी ने नजरअंदाज नहीं किया था, लेकिन कम से कम इन 10 सालों के अंदर मुंबई शहर के अंदर जो आपको अवार्ड दिया गया, उसका श्रेय आप किसको दोगे? उसका श्रेय मैं मेरे इदारे अंजुमन इस्लाम को दे रहा हूँ। अंजुमन इस्लाम ने जो कारकर्दगी है गुज़िश्ता 150 साल बेहतरीन काम अंजाम दिया है और लाखों नौजवान बच्चों को उन्होंने आला तालीम दे के जैसा कहा जाता है कि बेहतरीन सिटीजन दिए। और हमारे जो बच्चे तालीम हासिल करने के बाद हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाद जो उन्होंने नाम शामिल किया, अपना नाम कमाया, तो ये सब चीजें अंजुमन इस्लाम ने की और वो अवार्ड एक्चुअली अंजुमन इस्लाम को दिया गया है। जहीर काजी साहब, अंजुमन इस्लाम की खिदमात को अवार्ड मिला, ये बिल्कुल हकीकत बात है, लेकिन अंजुमन इस्लाम की खिदमात पर इससे पहले किसी की नजर नहीं पड़ी। आखिर हाँ, देर है दुरुस्त है, लेकिन उसी के साथ में मुदस्सिर पटेल जी यहाँ पर है। मुदस्सिर पटेल जी, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि जब जब भी जहीर काजी साहब की बात हो, वर्षाताई एकनाथ राव गायकवाड़ जी की बात हो, वैसे तो आप भारत के सारे नेताओं के साथ आपके फोटो देखे जाते हैं, लेकिन जब जब पार्टी की कांग्रेस की बात होती है तो आप सारा सब कुछ छोड़ करके उसमें शामिल हो जाते हैं। कितना लगाव रखते हैं और कितना बदलाव इस लगाव से हो सकता है? मेरे खून में कांग्रेस थी, है और रहेगी। 150 साल अंजुमन है और उससे कुछ कम कांग्रेस है। इसलिए हमने ये कहा है कि देश को अगर कोई पार्टी एक इकट्ठा करके चला सकती है तो वो है कांग्रेस। राजीव गांधी साहब की देन थी ये। आज जो आप हजारों लोगों को ये वीडियो बना के भेजोगे ना, ये डिजिटल इंडिया का जो विजन था, ये राजीव गांधी साहब का। इस तरीके से मुदस्सिर पटेल जी ने कहा कि मेरा खून 150 साल पुराना कांग्रेसी है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि 2024 के अंदर सारे खूनों के रंग बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुंबई शहर के अंदर हर पल पल राजनीति बदल रही है। क्या लगता है कि ऐसे बदलती हुई साम दाम दंड भेद की राजनीति को क्या कांग्रेस के कार्यकर्ता रोक पाएंगे? क्या ये कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं है, कांग्रेस एक सोच है। सोच को कोई नहीं बदल सकता। चलिए, जिस तरीके से मुदस्सिर पटेल जी ने कहा कि सोच को कोई नहीं बदल सकता, बदलने का प्रयास जारी है। आने वाले दिनों में परिस्थितियां विधानसभा में क्या होगी, उस पर भी हम चर्चा करते रहेंगे। आप सारे लोगों ने वॉइस ऑफ महाराष्ट्र से स्पेशल चर्चा की आज के दिन को लेकर के, उसके लिए थैंक्स और धन्यवाद।